मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यू कॉलेज मटेरियल यूनिट 2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक का कंप्लीट किया था। 31 से आगे देख रहे हैं। टाइटल हमारा वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यूनिट 2 कॉलेज मटेरियल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 कैलकुलेशन वाला है, देखना। इफ सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट मतलब μ2 एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट मतलब μ4, μ2 एंड μ4 आर 4 and 16 रिस्पेक्टिवली, 4 है और 16 है। देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी मेसोकर्टिक और लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक और नॉर्मल। तो सबसे पहले मुझे बीटा 2 फाइंड करना पड़ेगा। बीटा 2 इज μ4 by μ2 स्क्वायर, 16 by μ2 स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 16 होगा। 16 by 16 करने से 1 मिलेगा। 1 मतलब बीटा 2 लेस देन 3 है तो हम लिखेंगे प्लेटिकर्टिक। ठीक है, समझ गए? तो आंसर रहेगा 31 का आंसर रहेगा सी, प्लेटिकर्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कर। किसको नॉर्मल कर कहते हैं? तो जो नॉर्मल कर है इट इज मेसोकर्टिक। नॉर्मल से ज्यादा हाइट वाला है तो लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल से कम हाइट वाला है तो प्लेटिकर्टिक। तो नॉर्मल कर है उसको हम कहेंगे मेसोकर्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा ए, मेसोकर्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इफ एन ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज इज नेगेटिव देन इट्स जीएम विल बी। ये हमारे पैम्पलेट में भी था। कोई वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हम उसका जीएम फाइंड नहीं कर सकेंगे। क्यों? जीएम के अंदर होता है nth रूट में x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 अप टू xn। तो कोई भी वैल्यू, किसी एक वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो हम उसका nth रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए जीएम इज इल डिफाइंड। गुणोत्तर मध्यक अव्याख्यायित असे तो आंसर लखीशु अनडिफाइंड। आंसर इज बी, अनडिफाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन आर 20 and 24, देन द वैल्यू ऑफ मीन इज। आपको मोड दिया है और मीडियन दिया है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मोड एंड मीडियन, two values are given. Mode is 20 and median is 24. देन हमको मीन फाइंड करना है, मतलब एक्स बार फाइंड करना है। तो एमओ का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एमओ इक्वल टू 3me माइनस 2x बार। दिख रहा है बराबर? सो एमओ कितना था? 20, 3me 24 माइनस 2x बार। 2x बार सामने लेकर जाऊंगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बार इक्वल टू 3 इंटू 24 72 माइनस 20। तो 72 से 20 माइनस करने से हमको मिलेगा 52। 52 है, 52 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 52 डिवाइडेड बाय 2, तो x बार हमको मिलेगा 26 मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? 34 का आंसर 26, दैट इज डी। डी लिखना है 26, डी 26। चलो आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन देखो अंदर। AM and HM of two observations is 25 and 9। तो इस तरह के सम्स हमने देखे थे, रिलेशनशिप बिटवीन
GM, AM एंड HM, तो GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM लिखते थे हम, तो वो फॉर्मूला का यूज यहाँ होगा। AM आपको दिया है 25 एंड HM इज 9। GM फाइंड करना है, तो GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। सो AM 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 करने से GM स्क्वायर मुझे मिलेगा 225। 225 का रूट निकालने से GM मिलेगा 15। सो आंसर GM 15। तो GM 15 मिला, आंसर A मिलेगा, A इज 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या है? समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम इफ इट इज टेकन फ्रॉम। चलो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में आया था। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन, मतलब मीन से जो डेविएशन निकाले उसके स्क्वायर का समेशन हमेशा अदर वैल्यूज से जो डेविएशन लिए है उसके स्क्वायर के समेशन से हमेशा कम होगा। तो हमने लिखा था वहां पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ फ्रॉम एक्स बार है, इसलिए आंसर रहेगा मीन। फ्रॉम एक्स बार मतलब मीन, आंसर इज डी, मीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्वेश्चन। AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM। AM, GM और HM तीनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे तब AM, GM और HM भी इक्वल होंगे। तो सभी ऑब्जर्वेशन इक्वल होना चाहिए। तो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, एटलीस्ट वन ऑब्जर्वेशन इज वन, ओनली वेरिएबल एज टू ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आंसर रहेगा A, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। आंसर इज A, all observations are equal। ठीक है। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड मीडियन इज 15। ये हमारे पैम्पलेट में भी था। मीन 20 है और मीडियन दैट इज ME 15 है। अब क्या बोला है? 5 is added to each observation. 5 is added to each observation. सभी observations के अंदर 5 ऐड करना है। तो न्यू मीन कितना मिलेगा? तो न्यू एक्स बार मुझे मिलेगा 20 प्लस 5 तो 25 एंड न्यू मीडियन मिलेगा 15 प्लस 5 तो 20। सो आंसर इज 25, 20। मीन, मीडियन, मोड ये सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सभी इफेक्ट देना पड़ता है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का इफेक्ट देना पड़ता है। तो यहाँ ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगी वैल्यू। जो 20 थी वो 25 हो गई और जो 15 थी वो 20 हो गई, इसलिए आंसर रहेगा 25, 20, 25, 20। आंसर इज A 25, 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन देखो अंदर। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मतलब n 10 है और उसका मीन x बार है 20 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है 15। अब बोला है आगे 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। 5 is added to each observation। सभी ऑब्जर्वेशंस के अंदर 5 ऐड कर रहे हैं तो न्यू मीन मुझे कितना मिलेगा? तो ऐड करने की इफेक्ट देना पड़ेगी। मीन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसलिए तो 20 प्लस 5 करने से 25 होगा। न्यू SD चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? SD इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर एड और सब्सट्रैक्टेड ये दो इफेक्ट नहीं देते हम। ठीक है। तो यहाँ सिग्मा 15 है तो 15 ही रहेगा, इसलिए आंसर 25, 15। 25, 15 आंसर B 25, 15।
नाउ क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो The range of 20 observation is 30. Range of 20 observation is 30. 20 observation that is n is 20 और उसका range r is 30. अब क्या बोला है? If each observation is multiplied by 2. If each observation is multiplied, दिख रहा है? by 2. Multiplied by 2 लिखा है। चलो ये रेंज है, रेंज मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड का इफेक्ट देना पड़ता है। तो रेंज हमारा था 30, 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू रेंज कितना मिलेगा मुझे? 30 इंटू 2, तो 30 इंटू 2 करने से 60 मिलेगा। तो 60 आंसर 60 बी में है, तो आंसर इज बी 60। आंसर इज बी 60। समझ गए? तो यहाँ मैंने 31 से कहाँ तक का कंप्लीट किया? 40 तक का। समझे? 31 से 40 तक के क्वेश्चंस देखे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 देखो। The mode and range of 20 observations is 30. 41 number. Mode that is MO and range that is R. तो मोड आपका दिया हुआ है, मोड एंड रेंज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 30 एंड 30। तो मोड 30 है, रेंज 30 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n 20 है। आगे पढ़ते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन रेंज इज। ईच observation is multiplied by 2. सभी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको आस्क क्या किया है? देन द रेंज इज, रेंज शू थसे, न्यू रेंज फाइंड करना है, न्यू रेंज दैट इज आर। तो रेंज मतलब मैंने बताया था आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ओनली मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। यहाँ मल्टीप्लाई है तो इफेक्ट देनी पड़ेगी, 30 इंटू 2 करेंगे 60 मिलेगा। सो आंसर इज 60। ठीक है, अब रेंज 60 हुआ और मोड कितना मिलेगा? मोड कितना मिलेगा? तो मोड 30 था, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये भी मुझे मिलेगा 60। तो आंसर हो गया 60 दैट इज बी 60। चलो क्वेश्चन नंबर 42। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस दैट इज गामा 2 इज लेस देन 0। गामा 2 आपका लेस देन 0 होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस लिखना है। गामा 2 लेस देन 0 है तो प्लेटिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। सर गामा 2 हमने देखा ही नहीं है अभी तक, तो ये नॉट लिख देना आप सभी लोग। गामा 2 इक्वल टू नथिंग बट बीटा 2 माइनस 3। गामा 2 क्या है? बीटा 2 माइनस 3 करने से गामा 2 मिलेगा। गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। अब याद रखो गामा 2 का वैल्यू अगर 0 मिला तो हम लिखेंगे वहां पे मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना, एमसीक्यू के अंदर आएगा, कॉलेज के अंदर दिया हुआ ये पॉइंट। गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3 एंड गामा 2 इक्वल टू 0 है तो मेसोकार्टिक लिखना है। गामा 2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो लिखना है लेप्थोकार्टिक। और गामा 2 लेस देन 0 है तो हम लिखेंगे प्लेटिकार्टिक। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख देना। ये मैंने पहले नहीं बताया था, आज के लेक्चर में बता रहा हूं। मोस्ट आईएमपी ये बुक के अंदर लिख देना किसी भी जगह पे। ओके, चलो देखो। इफ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस दैट इज गामा 2 द फ्रीक्वेंसी कर्व इज। चलो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा उसके बारे में लिखना है। तो आपको क्या दिया हुआ है वो देख लो पहले, क्या दिया हुआ है फिर से बताऊं। गेमा टू लेस देन जीरो, गेमा टू लेस देन जीरो। तो गेमा टू लेस देन जीरो है तो क्या लिखना है आंसर, प्लेटिकर्टिक। तो प्लेटिकर्टिक आपको दिया हुआ है सी में, तो सी आंसर इसका रहेगा, प्लेटिकर्टिक। गेमा 2 का फॉर्मूला और गेमा 2 के 3 कमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, ये लिख देना बुक के अंदर। 43 नंबर दिखा रहा हूं, 43। इफ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गेमा 2 इज 0 द फ्रीक्वेंसी कर्व इज। चलो गेमा 2 कितना है, 0 है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर मेसोकर्टिक, दैट इज ए मेसोकर्टिक। क्यों, यहां आपको दिया हुआ था गेमा 2 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या लिखा मैंने, ए मेसोकर्टिक, ए मेसोकर्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन गेमा 1 लेस देन 0, गेमा 1 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस हुआ, बीटा 1 अंडर रूट बीटा 1 या गेमा 1 लेस देन 0 है तो हम कहेंगे उसको नेगेटिव स्क्यूनेस, याद रखना। एंड गेमा 2 ग्रेटर देन 0, तो गेमा 2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखेंगे, लेप्टोकर्टिक। पहले स्क्यूनेस नेगेटिव हुआ और फिर लेप्टोकर्टिक हुआ, तो आंसर नेगेटिव लेप्टोकर्टिक बी, नेगेटिव कॉमा लेप्टोकर्टिक। सर कैसे पता चला, फिर से देखो, गेमा 1 लेस देन 0, गेमा 1 मतलब अंडर रूट बीटा 1 कब फाइंड करते हैं, जब μ3 का वैल्यू माइनस होता है, तो माइनस होता है तब उसका कमेंट क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव स्क्यूनेस, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिखा। और लेप्टोकर्टिक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था गेमा 2 ग्रेटर देन 0, तो गेमा 2 ग्रेटर देन 0 का कमेंट लिखना है लेप्टोकर्टिक, इसलिए नेगेटिव एंड लेप्टोकर्टिक। याद रखना बेटा, ये पॉइंट्स मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले रेगुलर लेक्चर के अंदर ये नहीं बताया था, आज बता दिया। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1, कैलकुलेशन वाला है देखना। फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1 is 142 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज उसको कहते हैं QD। देखना कभी पैम्पलेट निकाल के, मैंने लिखा है, पैम्पलेट के अंदर भी है और बुक के अंदर भी लिखवाया था, क्वार्टाइल डेविएशन के ब्रैकेट में लिखा था हमने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज 18 है। नाउ यू हैव टू फाइंड अपर क्वार्टाइल, मतलब कि मुझे Q3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो QD के फॉर्मूला में डाल दूंगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, क्वार्टाइल डेविएशन इज 18, Q3 इज अननोन, चलो Q1 इज 142 डिवाइड बाय 2। अब 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 36 हो गया। 36 प्लस 142 136 में 142 एड करीशु बेटा, तो Q3 कितलू आवशे 871 178 आवशे, 178 आंसर मिलेगा आपको, दैट इज आंसर सी 178। नेक्स्ट 46 नंबर आ गए हम, 46 नंबर का क्वेश्चन देखो अंदर। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इज 15 एंड their summation is 35, मीडियन इज 20, देन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना होगा वो फाइंड करना है। फिर से बताऊं, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल का डिफरेंस दैट इज Q3 माइनस Q1 इज गिवन, Q3 माइनस Q1 इज 15 एंड Q3 प्लस Q1 is 35 and median that is ME is 20. Then coefficient of skewness, तो यहाँ बावलिस कोएफिशिएंट ऑफ SK मिलेगा। बावलिस कोएफिशिएंट ऑफ SK का फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2ME अपॉन Q3 माइनस Q1। So Q3 plus Q1 is 35
एम ई का ट्वाइस करना है, 20 का 40 हुआ, डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 15। तो अब 35 माइनस 40 माइनस 5 बाय 15 करेंगे, 5 भाग्या 15 करीशू तो माइनस 0.33 होगा। 5 बाय 15 5 भाग्या 15 माइनस 0.33, आंसर इज डी माइनस 0.33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फिर से एक बार यहाँ है तो बता दूं, ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, ये 4 पॉइंट लिख देना। ओके, लाओ न्यू पेन, दूसरी पेन दो, मार्कर दूसरी दो। हाँ जी, थैंक यू। चलो 47 नंबर, द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन, तो आपको अंडरलाइन करना है अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन दैट इज न्यू वन इज 1 एंड न्यू टू इज 4। अब क्या फाइंड करना था देखो, देन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर। चलो न्यू वन को हम मीन कहते हैं, वो आप सबको पता है, एक्स बार इक्वल टू 1 एंड न्यू टू, तो न्यू टू का फॉर्मूला था म्यू टू प्लस न्यू वन स्क्वायर। न्यू टू इज गिवन 4, म्यू टू अननोन प्लस स्क्वायर ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 को इधर ट्रांसफर किया -1 होगा, तो म्यू टू मुझे मिला या सिग्मा स्क्वायर मिला, 4 माइनस 1 करने से 3 मिलेगा। अब क्या फाइंड करने को बोला था देख लो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसका मतलब सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट म्यू टू, तो म्यू टू 3 था, 3 का रूट निकालेंगे 1.73 मिलेगा, 1.73 मिलेगा। तो मुझे आंसर क्या क्या मिला, चलो एक्स बार का आंसर कितना मिला, 1 मिला एंड 1.732 आता है, रूट निकालने से 1.732 मिलेगा। तो एक्स बार 1 एंड सिग्मा 1.732, तो आंसर 47 का आंसर रहेगा डी 1 एंड 1.732। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10, वेरिएंस इज 16, बीटा 2 इज 2, देन फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। चलो मीन मतलब हम एक्स बार लिखेंगे, एक्स बार 10 है, देन वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर और म्यू टू इज 16 है, बीटा 2 इज 2, बीटा 2 है, देन फाइंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट मतलब म्यू 4 मुझे फाइंड करना है, तो बीटा 2 के फॉर्मूले में डालेंगे म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 स्क्वायर। चलो देखो बीटा 2 आपको दिया हुआ है, बीटा 2 है, तो देयरफॉर करके लिखूंगा 2 इक्वल टू म्यू 4 हमको नहीं पता, म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 2 था 16 का स्क्वायर हो गया 256, और 256 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो बीटा 2 मुझे मिलेगा 512, 512 મળશે, 256 ગુણ્યા 2 કરીશ એટલે મળે છે। કેલ્સી લઈને બેસવાનું, પેમ્પલેટ લઈને બેસવાનું, એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ છીએ એટલે એવું ના હોય કે ખાલી थियरी હશે, આવી રીતે सम्स પણ આવે बेटा। चलो देखो आंसर मिला मुझे 512, दैट इज डी, आंसर डी 512। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, थोड़ी जगह कम है, मैंने ट्राई किया था कि 50 तक का हो जाए, लेकिन जितना हो उतना। चलो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10 एंड वेरिएंस इज 9। चलो मीन इज एक्स बार, मीन मतलब एक्स बार 10 है, और वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर और म्यू टू आपका 9 है, देन बीटा 1 इज +1, बीटा 1 आपको दिया हुआ है +1। चलो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या था, तो म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, ऐसा था। बीटा 1 इज 1, म्यू 3 स्क्वायर अननोन है, म्यू 2 क्यूब, तो म्यू 2 मतलब 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 तो 729 होगा, ठीक है। 729 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 729 हुआ, उसका म्यू 3 स्क्वायर, तो मुझे म्यू 3 फाइनली कैसे मिलेगा, तो ये 729 का रूट निकालना पड़ेगा। 729 નું વર્ગમૂળ કાઢીશું એટલે 27। म्यू 3 का आंसर मुझे मिल गया 27, दैट इज सी, आंसर सी। 49 का आंसर सी है,
27। चलो यहाँ इतने में 50 हो जाने वाला है, देख लेना 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एवरेज रेट। तो किसी भी तरह का रेट आए, मैंने बताया आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये सब कुछ आ गया। एवरेज रेट निकालना है, एवरेज डेप्रिसिएशन का रेट निकालो, एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालो, समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन रेट, इंटरेस्ट रेट, पॉपुलेशन रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट। तो जहां रेट लगता है वहां हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आंसर रहेगा ज्योमेट्रिक मीन बी, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आज यूनिट 2 के एमसीक्यू जो कॉलेज का मटेरियल है उसके हमने 50 तक एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के एमसीक्यूज देखेंगे बेटा। बाय एवरीवन।